भी मैं डटी हूँ इमरान खान के साथ और डटी हूँ, डटी रहूँगी। शेर को मैदान में लेकर आए तो फिर देखो माँ उसका क्या शेर करती है। मैंने शहर सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की सियासत ख़त्म किया बेटा, ख़त्म कर दिया। जी जी 2018 का इलेक्शन उस्मान डार ने बल्ले निशान पे लड़ा, इलेक्शन जीत गए तो उस्मान डार। उस्मान डार तो हमेशा ही इलेक्शन जीते हैं। पहला भी इलेक्शन उन्होंने 2013 में जीता था, अच्छा, ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में। तो जब वो हल्के खुले तो उसमें इतनी धांधली थी कि 3 मोहरें लगाई गई हुई थी बल्ले के ऊपर ही वोट को ज़ाया करने के लिए। ठीक है। तो फिर भी उसने ये धांधली की हुई थी तो ख्वाजा आसिफ जीत गए। फिर जो आगे इलेक्शन हुआ उस्मान डार ही जीता हुआ था पीटीआई के बल्ले पर 2018 में। तो फिर कमर जवेद बाजवा के जब ख्वाजा आसिफ ने कॉल की तो कमर जवेद बाजवा ने मेरे बेटे की जीती हुई सीट जो थी वो ख्वाजा आसिफ को दे दी। ये बात भी उन्होंने खुद टीवी पे बताई थी और पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये सीट कमर जवेद बाजवा ने दी। हाँ बिल्कुल, यस। क्यों? उनकी मर्जी। या आपके बेटे इस मुल्क के रहायशी नहीं है, इस बेवतन पाकिस्तानी नहीं है, उनकी सीट छीन के उसको दे दी ख्वाजा आसिफ को, और वो कहते हैं कि मैंने मैसेज किया था। हाँ मैसेज किया था, सीट दे दी। और फिर जब इतने जुल्म हुए बच्चों पर और घर पर, मैंने इलेक्शन भी देखी, मार्शल्लाह भी देखी, हुकूमतें बदलती भी देखी। जो कुछ मैंने इस दौर में देखा मैंने कभी नहीं देखा हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस नबी ने माँ के पाँव में जन्नत रखी उसके पाँव को इमरान खान के नाम पर पैरों पर शीशे मारे गए, बालों से घसीटा गया, चादर उतारी गई। ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं। माँ जी इस पे बात करते हैं, पहले ये बताएं कि 9 मई को आप कहाँ पर थी? मैं अपने घर पे थी। और आपके बेटे? वो तो इस्लामाबाद में था, आ रहा था सियालकोट से। अच्छा। और मुझे मिल के गा कर मम्मी मैं आज जा रहा हूँ तो मैं ना 1 हफ्ते के बाद ना आ जाऊँगा। तो वो तो रास्ते में थे जब आ रही थी तो उन्हें पता चला, वो गाड़ी लेके उधर ही खड़े हो गए। और जो उमर डार था वो सियालकोट में थे। और आए आप सियालकोट का सर्वे करें, पूछे उमर डार के मतलब किसी ने कोई गिराओ जिलाओ कोई चीज़ कोई दुकान कोई कुछ नहीं किया। सबको पता है, शहर सियालकोट को भी पता है। इन्होंने केस डाल दिए। ना जाने मेरे बच्चे कहाँ चले गए कहाँ ना चले गए। मैं सोई हुई थी तो मुझे ऐसे लगे कि हाँ दूर से कोई गोलियाँ चल रही हैं। वो बाहर गाड़ियाँ तोड़ रहे थे। आपके घर के अंदर जो गाड़ियाँ बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी ना गराज में, तो मैं तो सोई थी तो गाड़ियाँ तोड़ रहे थे। उनके पास 45 लोग थे, डंडे थे उनके हाथ में। तो मुझे ऐसे लगा जैसे गोलियां चल रही हैं। जब घर के बच्चों ने चीखो पुकार डाली तो मैं बाहर निकली तो देखा तो इतने लोग खड़े थे बाहर, वो घर तोड़ रहे थे। आपने पूछा नहीं? मैंने पूछा, मैं क्या कहा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, हिंदुस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के घरों में आ गई। मैं तो बेटा बिलीव ही नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा दीन का रास्ता 30-32 साल से था। निगत हाशमी लाहौर के मेरे उस्ताद थे। मैं नहीं सोच सकती थी कि ये मेरे नबी की उम्मत। अच्छा माँ जी, ये पहली रेड थी जो आपके घर में हुई थी? जी 20-25 लोग आए? नहीं 45 लोग थे। 45 लोग? हाँ, पहले जिना हाउस इन्होंने तोड़ा। ठीक है। जो जिना हाउस मेरे मियाँ ने कायद आज़म मोहम्मद अली की जिना की मोहब्बत से उसका नाम रख के बनाया था। और कायद आज़म की तस्वीर भी गिरा दी। और ये तस्वीरें उनकी काफ़ी तस्वीरें लगी हुई थी। कायद आज़म मोहम्मद वो भी तोड़ दी थी सारी, जहाँ वो तस्वीरें सी तोड़ी, शीशे तोड़े, हर चीज़ तोड़ दी। उसके बाद घर आ रहे थे तो घर में इन्होंने दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो इन्होंने हर चीज़ तोड़ दी। बेटा मैं बयान नहीं कर सकती, जब मेरी सारी चीज़ें टूट गई, घर समझो टूट गया, बाकी दीवारें रह गई। इन्होंने फ्लश तक तोड़े। ये मेरे नबी की उम्मत है। लून मिर्चों वाले डब्बे तोड़ दिए, महल्लेदार मुझे खाना भेजे। मुझे नहायत अफसोस हुआ। ये हेदन सिरातल मुस्तकीम कुतुब इस्मानी किताब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी उम्मत पर उतारी थी, यकीन जाने मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी नबी की उम्मत में से है, ये मुसलमान है। मैंने पूछा
कि आप सबकी माएँ मर चुकी हैं, किसी की माँ जिंदा नहीं, जिंदा होती तो ज़रूर गैरत होती, आप मेरे बालों से ना घसीटते। तो क्या कहते हैं, क्या बोलते बोलते नहीं थे, कहते से हमें आर्डर है। तो मैंने कहा चले फिर आपको आर्डर है तो तोड़ दे। जब इन्होंने मुझे बालों से घसीटा तो पाँव पर शीशे मारे ना, तो मैंने उन्हें कहा था कि अब देखना जब मैं बाहर निकलूँगी तो फिर आपको पता चलेगा कि एक माँ बाहर निकली है। मैं कोई सियासी नहीं थी, मैं घरेलू खतून थी। माँ जी आपसे क्या दुश्मनी थी? आप तो किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं थे, आपने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने आपके दुपट्टा क्यों उतारा सर से क्यों? मैं तो खुद उनसे पूछती थी, मैं काफ़ी बार हर सहाफ़ी से, हर जब मैं इलेक्शन भी लड़ी थी तो मैंने कहा था मैं खुद इनसे पूछती हूँ कि मेरा तो कोई तल्लक ही थी नहीं था, मैं तो कभी जिना हाउस नहीं गई थी, कभी बाहर नहीं निकली थी। शहरी सियालकोट को सबको पता है, मेरा तो रास्ता ही दीन का था, महल्ले में भी दर्स होते थे, निगत हाशमी में उस्ताद थे, मैंने दारों के लिए बहुत सारा काम किया हुआ था, तर्जुमा तफसीर 1000 बार पढ़ी है, अब तक भी पढ़ रही हूँ, मैंने छोड़ा नहीं। रमज़ान में भी मैं दौरुल कुरान करती हूँ जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो मैं इसीलिए डटी थी कि मैंने ये कुछ नहीं देखा तो मेरे साथ क्यों ये जुल्म हुआ। उस दिन मेरे घर ज़लज़ला आया था, 9 मई को मेरे घर दहशत गर्दी हुई थी। मैंने हमेशा पूछा कि वो कौन लोग थे, क्या वास्ता था उन्होंने मेरे घर का। घर भी मेरे मियाँ के नाम मेरे पास रजिस्ट्री है, उस्मान डार तो इस्लामाबाद में रहता था, दूसरे बच्चे का घर उधर था, घर तो मेरा था। तो आपने क्या किया मेरे साथ? मगर मैंने बेटा आज तक किसी को बद्दुआ नहीं दी, मैं सब औलाद हूँ। मैंने हमेशा उन्हीं के लिए यही दुआ की थी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला इन्हें सीधा रास्ता दिखा, क्योंकि मैं बद्दुआ नहीं किसी को देती। अच्छा माँ जी, एक रेड हुई थी या बार बार होती रही? नहीं, एक रेड के बाद जब मैंने इलेक्शन का इरादा किया तो मैंने सबको यही एक ही मेरी बात थी कि मैं सियासी नहीं। अच्छा जी, इलेक्शन का इरादा तो आपने बाद में किया। उस्मान डार, आपके 3 बेटे हैं, आमर डार, उस्मान डार, उमर डार। तो आमर को पहले उन्होंने गिरफ्तार किया, वो सियासत में है ही नहीं, वो सियासत में है नहीं, वो बिजनेसमैन। हाँ, गिरफ्तार किया गया। उसका कोई सियासत से तल्लुक नहीं था। ठीक है। वो फैक्ट्री में बैठा हुआ था तो 50 लोग काम कर रहे थे मशीनों पे, तो इन्होंने आके उसे पकड़ लिया, और साथ वो भी गरीब लोग मजदूर जो मेहनत करने के लिए आ रहे थे उनको भी गाड़ी में डाल कर ले गए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने उस्मान डार को कराची मलीर से उठाया। जी, जब उस्मान डार को उठाते हैं तो आप माँ में तो दिल होता है, माँ तो अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकती। नहीं, मैंने जब इसको उठा के ले गए तो मुझे नहीं पता था वो कहाँ है कहाँ नहीं, मगर जब इसने बयान इससे दुआया गया तकरीबन महीने के बाद, 29 दिन के बाद, उस वक़्त मैंने बयान दिया था कि ख्वाजा आसफ आपने गन पॉइंट पे पिस्तौल रख के अपना मकासद हासिल कर लिया, मगर सियासत उस्मान डार ने छोड़ी होगी, उसकी माँ ने नहीं छोड़ी। आज भी मैं डटी हुई इमरान खान के साथ और डटी रहूँगी। शेर को मैदान में लेकर आए तो फिर देखो माँ उसका क्या शेर करती है। मैंने शहर सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की सियासत ख़त्म किया बेटा, ख़त्म कर दिया। मैं चैलेंज करती हूँ ख्वाजा आसिफ को, आए इलेक्शन करा के देखें, कभी नहीं जीतेगा, लोग वोट नहीं देंगे। वो मेरे साथ खड़े थे, गैरतमंद सियालकोट के बहादुर बेटे बेटियां माओ बहनों ने मेरा साथ दिया। मेरा जहाद था, मैं सियासी नहीं थी, ना मेरा कोई किसी से तल्लुक था, ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी थी। मगर ख्वाजा आसिफ अजीज़ भी है मेरा, वो ठीक है, वो कह रहा है कि मेरा अजीज़ है, मगर मैं पूछती हूँ ख्वाजा आसिफ से कि जब मेरे साथ ज़्यादती हुई तो आपकी हुकूमत थी, आप मिनिस्टर थे, आप कहते हैं मेरे अजीज़ है, मेरी बाजी है, तो आप मेरे पास क्यों ना आए? आप मेरे पास आकर देखते मैं आपको कितनी इज्जत देती। पुलिस वालों से क्यों नहीं पूछा कि क्यों किया ये? नहीं, ये पूछते ना, इनकी हुकूमत ही वज़ीर दफ़ा थे, जी, ये मुझे इंसाफ दिलवाते
मुझे कसम उस खुदा की कि आज मैं खड़ी ना होती, मुझे इंसाफ ही नहीं मिला। मैं खड़ी होगी, मैं डट गई।